हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन के द्वारा आयोजित इस बुधवारीय सत्संगीय कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर। स्कंद 3 अध्याय नंबर 9 और श्लोक संख्या 10 तक आपने श्रवण किया था श्रीपाद कपिल मुनि प्रभु से। उसके आगे हम बढ़ेंगे। यस, तो अब तक कहानी, अब तक रिकैपिचुलाइजेशन, रिकैप। तो ब्रह्मा जी, उनकी सृष्टि हुई है भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि कमल से। ब्रह्मा जी नाभि कमल के ऊपर हैं और उन्हें वहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो यहाँ पर क्यों। राइट, वो कारण ढूंढना चाहते हैं। उनकी सृष्टि कैसे हुई, उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, उन्हें करना क्या है, कौन उनके माता पिता हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस एक कमल का पुष्प दिख रहा है जिसके ऊपर वो बैठे हैं। इसलिए जानने के लिए उस कमल के पुष्प की नाल में वो प्रवेश करते हैं और हजारों सालों तक अंदर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते। तो वापस ऊपर आकर के ब्रह्मा जी तपस्या करने लगते हैं और तपस्या के माध्यम से उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। पानी के ऊपर वो देखते हैं कि सफेद कलर का शेष नाग है और उसके ऊपर बहुत सुंदर भगवान विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु के उनको दर्शन होते हैं। ये आपने श्रवण किया था। तो जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं, स्वाभाविक रूप में ब्रह्मा जी जो हैं वो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करने लगते हैं भगवान विष्णु को। जब भी हम भगवान के दर्शन करें, हमें प्रार्थना अर्पित करना चाहिए। वी शुड ऑफर प्रेयर्स टू लॉर्ड। कुछ कुछ लोग हैं भगवान के सामने जाते हैं, आजकल नया ट्रेंड निकला है, प्रार्थना तो नहीं करते हैं, भगवान के साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। पलट करके भगवान को पीठ दिखा करके दे स्माइल एंड दे क्लिक ए सेल्फी। पता नहीं सेल्फी को कहाँ डालेंगे, बट पहले ऐसा नहीं होता। पहले लोग जाते थे, हाथ जोड़कर सिर झुका करके भगवान को प्रणाम करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, भगवान के दर्शन करते थे, वहां पर बैठकर कीर्तन करते थे, सुनते थे, कीर्तन भजन में भाग लेते थे। अभी ये कल्चर कुछ नहीं है। अभी हमारे मंदिर में हजारों लोग आते हैं रोजाना, और उन हजारों में से अगर 3,000 लोग रोजाना आते हैं तो 1,500 लोग तो कम से कम सेल्फी खिंचवाने के लिए आते हैं। 50% ऑलमोस्ट आते हैं, ज्यादा लंबा समय नहीं देना चाहते हैं, फटाफट फटाफट दर्शन करके राधा मदन मोहन के पास में आएंगे और सेल्फी खिंचाएंगे, या फिर किसी को बोलेंगे, अपने बच्चे को दे देंगे, जाओ माता पिता वहां पे खड़े हो जाएंगे, हमारा फोटो खींचना। कई बार सिक्योरिटी गार्ड मना करता है, उसके बाद भी छुप के फोटो खींचना चाहते हैं, मोबाइल नीचे करके, ऊपर करके, साइड में करके। सो लोगों का जीवन जो है खुद को केंद्र में रख के हो गया है। लोगों ने अपने आप को केंद्र में रख दिया है, और भगवान के साथ भी, क्योंकि हम उस फोटो में हैं इसलिए सेल्फी। सीधा भगवान का फोटो नहीं खींचेंगे, भगवान का फोटो खींचने वाले लोग कम, लेकिन हमारा फोटो भगवान के साथ जरूरी है, या फिर भगवान का फोटो हमारे साथ जरूरी है, तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। सो पीपल वर्क लाइक दैट। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बहुत सुंदर प्रार्थना है भगवान विष्णु को अर्पित कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक आता है, सूत गोस्वामी उसको बोलते हैं। वो भी एक प्रार्थना है भगवान के लिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो सुत गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ ये है, हम बता रहे हैं भगवान कृष्ण के वो प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कृष्ण या फिर भगवान वो व्यक्ति हैं जिनके लिए बड़े 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 व्यक्तित्व जैसे ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत, ये सब वेदों के अनेक अनेक श्लोकों से उसको गायन करते हुए, पद क्रम से, उपनिषदों के श्लोकों से, सामवेद के श्लोकों से गाते हुए उनका गुणगान करते हैं। जो योगी हैं वो अपने मन में, ध्यान में उनका दर्शन करते हैं। राइट, और जो देवता है चाहे दानव है वो उनको प्रणाम करते हैं। और ये सभी के सभी जीव भगवान की लिमिट या फिर
उनकी सीमा को नहीं माप सकते, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मैं अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। लाइक दैट ओबेसिंसेस। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर देख रहे हैं कि ही इज ऑल्सो ऑफरिंग ओबेसिंसेस, प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम ही नहीं, साथ साथ ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। राइट। तो बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। और 11वें श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, लेट मी थोड़ा सा मैंने पोर्शन हाईलाइट किया है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, Oh my Lord, your devotees can see through the ears by the process of bona fide hearing, and thus their hearts become cleansed when you take your seat there. You are so merciful to your devotees that you manifest yourself in the particular eternal form of transcendence in which they always think about you. तो सिद्धांत यहाँ पर महत्वपूर्ण है। क्या? सबसे पहला ये कि भगवान के दर्शन कहाँ से किए जाते हैं? आंखों से नहीं, भगवान के दर्शन कानों से किए जाते हैं। राइट। अगर कोई भगवान के दर्शन करना चाहता है तो उसे श्रवण करना पड़ेगा। श्रवणम के माध्यम से अपना हृदय उसको शुद्ध करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वो श्रवण करेगा उसका हृदय शुद्ध होगा। राइट। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहते हैं, सेवोन्मुखैः जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यतः अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखैः जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यतः। तो भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीला, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये हम हमारे ग्राह्यम इंद्रिय, हम हमारे बाहर की इंद्रियों से, ग्राह्यम शब्द का अर्थ है कि वो इंद्रियां जो अभी विषय भोग में लगी हुई हैं। राइट। उस इंद्रियों से जिससे हम हमारे शरीर को संतुष्ट प्रदान करना चाहते हैं, उस इंद्रियों से हम चाहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए, तो ये संभव नहीं। इस प्रकार से भगवान कभी रियलाइज नहीं होते हैं। कभी कभी लोग आते हैं, वो ये चाहते हैं, प्रभु जी कब हमें भगवान के दर्शन होंगे, इतना समय हो गया हमें भक्ति करते करते, कब हमें भगवान के दर्शन होंगे, कब हमें नाम में रुचि आएगी प्रभु जी, आप बताइए, इतना लंबा समय हो गया, कितना समय लगेगा प्रभु जी? 10 साल हमें हो गए नाम जप करते करते, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, सो मेनी क्वेश्चंस। राइट। सो कभी कभी भक्त लोग, बाहर वाले लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, धैर्य अपना खो देते हैं। और अगर कोई हमारे जीवन में कुछ अगर दुख आ गया तो कई बार रोना आता है, भगवान के पास जाने की इच्छा आती है, या फिर कुछ कथा श्रवण कर ली तो मन में ऐसी इच्छा आती है कि बस कब वो दिन आएगा जब मैं भी भगवान के दर्शन कर पाऊंगा, भगवान की बांसुरी सुन पाऊंगा। लाइक दैट। सो हाँ, वो दिन आएगा, लेकिन उस दिन को आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अचानक से ऐसे नहीं आएगा वो, उसके लिए हमारा हृदय शुद्ध करना पड़ेगा। तो मन में इच्छा तो बहुत है कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की बांसुरी सुनना चाहते हैं, भगवान के रूप को देखना चाहते हैं, गुणों को समझना चाहते हैं, लेकिन अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय, जब तक हमारी इंद्रियां ग्राह्यम, इस भौतिक जगत के विषय वस्तु में लगी हुई हैं, तब तक उससे दर्शन नहीं होगा, भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो एक भक्त कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि भगवान की बांसुरी आपको सुनाई दे, तो उससे पहले आपकी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, जब सुबह सुबह 4 बजे जब अलार्म बजता है तो अलार्म बजना आपको अच्छा लगे, हाँ भाई अभी उठने का मौका आ गया, अभी मैं नहा धो करके बैठ करके नाम जप करूंगा, भगवान की आरती करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। लाइक दैट। तो जब जीवन में अलार्म क्लॉक की ध्वनि अच्छी लगने लगी, तब समझ जाना कि भगवान की बांसुरी सुनने का समय आ गया है, बड़ी जल्दी बांसुरी सुनाई में आ जाएगी। और जब तक अलार्म क्लॉक सुन करके अच्छा ना लगे, अलार्म क्लॉक को बंद करने की इच्छा होती है, सुबह उठने की इच्छा नहीं होती, इसका मतलब समझ लेना कि अभी हमारा रास्ता बहुत दूर है, वी हैव टू गो वेरी फार। राइट। तो अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवित ग्राह्यम इंद्रिय, तो कैसे होगा? सेवन मुखे ही जीवा तो स्वयं एवं स्फुरत्यतः, हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा कैसे होती है? जीवादो, जीवा के माध्यम से स्टार्ट होती है। आदो मतलब इट बिगिंस फ्रॉम द टंग। तो जीवा के माध्यम से हम 2 कार्य करते हैं, एक तो नाम जप करते हैं, वी स्पीक समथिंग। जीवा के 2 कार्य हैं, कुछ बोलना और कुछ टेस्ट करना।
तो हम कुछ बोलते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान की कथा बोलना चाहिए। और हम जब टेस्ट करते हैं तो क्या टेस्ट करना चाहिए? भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, राइट? तो ये दो कार्य अगर कोई करेगा, स्वयं एवं स्फुरत्यदः, धीरे धीरे उसका हृदय अपने आप शुद्ध होता जाएगा और भगवान का नाम अपने आप हृदय में स्फुरित होगा। धीरे धीरे भगवान का रूप अपने आप हृदय में स्फुरित होगा, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, सब कुछ अपने आप स्फुरित होने लगेगा, राइट? सो वी हैव टू पे द प्राइस ऑफ अवर प्यूरिफिकेशन इन ऑर्डर टू सी कृष्ण, इन ऑर्डर टू रिसीव द मर्सी ऑफ कृष्ण। अपने हिसाब से नहीं होगा, सिर्फ भावना रखने से मन में नहीं होगा, उस भावना के लिए हमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़ेगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए सेवन मुखे ही जीवा दो। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान को कैसे जाना जाता है, सिर्फ भावनाओं से नहीं, या फिर मंदिर जाकर हमारी आंखों से हम भगवान को देखें वैसे नहीं जाना जाता। कुछ कुछ लोग हैं जो भगवान के दर्शन करने के लिए नियम पालते हैं। नियम इन द सेंस, जैसे वो रोजाना मंदिर जाते हैं, या फिर हर साल वृंदावन जाते हैं, हर महीने वृंदावन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर उन भक्तों की रुचि, उन लोगों की रुचि शास्त्रों को पढ़ने में, साधु के मुख से श्रवण करने में, साधु की सेवा करने में अगर नहीं है, तो सिर्फ धाम जाकर भगवान के दर्शन करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इट विल नॉट वर्क। मुख्य क्या है? धाम में जाकर साधुओं से श्रवण करना है, भक्तों से श्रवण करना है और उनकी सेवा करना है, तब जाकर भगवान प्रसन्न होंगे और वो हमें अपना दर्शन या फिर अपनी कृपा प्रदान करेंगे। दैट इज द प्रोसेस, राइट? तो भगवान को कानों से सुना जाता है। आपने सबने सुना होगा, एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन में प्रवचन दे रहे थे, तो उनके कुछ शिष्य गुरुदेव का प्रवचन छोड़ करके धाम दर्शन करने गए थे, मंदिरों के दर्शन करने गए थे। तो बीच प्रवचन में लौट कर आते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज पूछते हैं कहाँ गए थे? बोले गुरु महाराज हम यहाँ पे स्थानीय मंदिरों के दर्शन करने गए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि गुरु के प्रवचन को छोड़कर मंदिर के दर्शन करने जाना, ये सिर्फ आंखों के लिए एक्सरसाइज है, इससे और कुछ नहीं होगा, आपकी आंखों की एक्सरसाइज होगी। दैट्स इट। तो धाम में रह करके गुरु के वाणी श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मायापुर में एक भक्त हैं, आपने अगर कभी, पता नहीं आपको बताया कि नहीं मैंने, मायापुर में एक भक्त हैं, वो पिछले 25-30 साल से राधा माधव की पूजा करते आ रहे हैं रोजाना, सुबह शाम। गृहस्थ भक्त हैं, वाइट ड्रेस, ओल्ड, अभी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तो मंगल आरती भी वो करते हैं और शाम का शयन भी भगवान को वही देते हैं, शयन आरती वही करते हैं, भगवान को सुलाते वही हैं। एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई थी, ये 25-30 साल के बाद, 25-30 साल की सेवा के बाद एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई और वो शाम की शयन आरती में नहीं आए, उनकी जगह कोई और पुजारी आया, राइट? तो पुजारी ने सेवा करी, भगवान को शयन देकर के वो खुद सोने चला गया और इनकी तबीयत खराब थी, ये जैसे जैसे आराम कर रहे थे, तो राधा माधव इनके सपने में आते हैं, जिनकी तबीयत खराब थी, और बोलते हैं देखो आपने आज मुझे शयन नहीं दिया ना, वो पुजारी मुझे, आप शयन देने नहीं आए, वो पुजारी ने मुझे प्रॉपर्ली शयन दिया नहीं, तो आप जाइए दोबारा पट खोलिए और मुझे प्रॉपर्ली शयन दीजिए। उन्होंने शायद कंबल वगैरह प्रॉपर ढका नहीं था, या लाइट वगैरह चालू थी, इस प्रकार से। तो इनको तो फीवर था, इनकी तबीयत खराब थी, लेकिन आधी रात में सपना आया, उठ करके जाते हैं एकदम से जनन निवास प्रभु, जो हमारे हेड पुजारी हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं ऐसा ऐसा सपना है। तो बोलते हैं ठीक है। तो स्नान करने के बाद आधी रात में राधा माधव के मंदिर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि वाकई में जो पुजारी है उसने भगवान को ठीक से शयन नहीं दिया था, वहां पे लाइट जल रही थी और जो कंबल वगैरह था प्रॉपर नहीं था। तो फिर वो दोबारा जाकर के इस बीमारी अवस्था में भगवान को प्रॉपरली शयन देते हैं और माफी मांग के प्रणाम करके बाहर निकलते हैं। सो कहने का तात्पर्य है कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस बस सच्चे हृदय से श्रवण करते हुए, सेवा भाव से, निष्कपट भाव से हम भगवान की सेवा निरंतर करते रहेंगे, भगवान अपने आप हमें नोटिस करेंगे। कृष्ण विल हिमसेल्फ नोटिस। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि डू नॉट ट्राई टू सी कृष्ण बट एक्ट इन सच अ वे दैट कृष्णा कम्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, लेकिन इस प्रकार कार्य करो या सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहे, राइट? सो सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए हम देखेंगे कि इस्कॉन में हम सेवा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं।
सिर्फ नाम है कृष्ण भावनामृत संग, लेकिन वो भावना कैसे आती है? वो आती है सेवा के माध्यम से, शुद्धिकरण के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से। इसलिए सेवा और साधना के ऊपर बहुत बल दिया जाता है, डायरेक्टली भावना के ऊपर बल नहीं दिया जाता। इट्स नॉट एनीवेज। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं, through ears devotees can see you through the ears by the process of bona fide hearing। भगवान को देखने की प्रक्रिया है श्रवण के माध्यम से। और आप इतने कृपालु हैं कि आप अपने भक्तों के सामने अपना आध्यात्मिक रूप प्रकट करते हैं। You are so merciful to your devotees that you manifest yourself। आप अपने आप को ही प्रकट कर देते हैं। You manifest yourself in a particular eternal form of transcendence in which they always think of you। उस रूप में आप भक्तों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं जिस रूप में भक्त आपको हमेशा चिंतन करते हैं। राइट, द एग्जैक्ट वर्डिंग्स गोज लाइक यत् यत् धिया त उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सद अनुग्रहाय। वपु शब्द का अर्थ है रूप, भगवान का रूप। उस रूप में भगवान अपने आप को भक्तों के सामने सद अनुग्रहाय, अपनी कृपा से प्रकट करते हैं। राइट, तो ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। प्रार्थना हमने इस्कॉन में नहीं बनाई है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप लोग कृष्ण को ही सर्वोपरि मानते हैं। अरे बाबा, भागवत में लिखा है ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या दोष है? राइट, सो कहने का तात्पर्य है कि वैदिक शास्त्र जो हैं, अगर उन्हें किसी के मार्गदर्शन में हम ना श्रवण करें, हम ना पढ़ें, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वास्तविकता में भगवान है कौन? और बहुत सारे चांस निकलते हैं कि लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। जैसे अभी कुछ श्लोकों के बाद एक श्लोक आने वाला है जिसमें ब्रह्मा जी भगवान के निराकार रूप के बारे में बात करेंगे। राइट, तो वेदों को हम पढ़ेंगे, अगर किसी के प्रामाणिक गुरु के, प्रामाणिक भक्त के मार्गदर्शन में अगर नहीं पढ़ेंगे तो किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि भगवान निराकार है। इसलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग भारत में, विश्व में भगवान को निराकार मानते हैं। आकार नहीं है ना, या तो कोई ज्योति है, कोई बिंदु है, अलग अलग प्रकार की फिलोसफीज वो लेकर के आते हैं। राइट, और ऐसे बहुत सारे आचार्य भी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी हैं भगवान को निराकार रूप, निराकार से बढ़कर मान ही नहीं पाते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान कृपा करके अपने आध्यात्मिक रूप में आते हैं। तत्तद वपुः प्रणयसे सद अनुग्रहाय। राइट, उस वपु, उस रूप में आते हैं। सो भगवान का रूप है, कृष्णा हैज अ फॉर्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण हैज अ फॉर्म, भगवान का रूप है, वो निराकार नहीं। ये समझने वाली वस्तु है, ये हमारे पूरे हृदय में, हमें वी शुड बी डिटरमाइंड ऑन इट कि हाँ, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का रूप है। जैसा हमारा रूप है, भगवान का भी रूप है। जैसे हम देखते हैं, भगवान भी देखते हैं। जैसे हमारे हृदय में कुछ भावना है, फीलिंग्स हैं, सब भगवान के हृदय में कुछ भावना है, फीलिंग्स। राइट, और किस रूप में आते हैं? जिस रूप में भक्त की आसक्ति भगवान से होती है। जैसे कोई है जो राम को पसंद करता है, कोई है जो कृष्ण को पसंद करता है। राइट, तो जिस भी रूप में भक्त भगवान से आसक्त होता है, भगवान उसको कृपा करके उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो ये आसक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आसक्ति ऐसा नहीं कि हमें आर्टिफिशियली इसको डेवलप करना है, ये स्वाभाविक रूप में एक जीव के हृदय में आसक्ति है। राइट, स्वाभाविक रूप में जीव के हृदय में आसक्ति है, पर उसे हम सिर्फ भक्ति के माध्यम से जागृत करते हैं। ये भी सोई हुई है, उसे जागृत करना है। इसलिए जो भक्ति की प्रोसेस है, ये किसी के लिए आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। इट्स कंप्लीटली नेचुरल। भौतिक जीवन हमारे लिए आर्टिफिशियल है। हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करने, इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे लिए आर्टिफिशियल है। इसलिए हम यहाँ पर स्वामी तो नहीं बन पा रहे हैं, भोग तो नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा माया की लाते खा रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा शांति में बैठ करके कभी अकेले में सोचें, हम वास्तविकता में पाएंगे कि भगवान की भक्ति करना बड़ा नेचुरल है। सरल बनना वाकई में बहुत सरल है, कठिन बनना, बड़ा बनना, जटिल बनना कठिन है। लेकिन बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ एक जन्म है, इसके पहले कितने जन्मों में हमने अपने आप को इतना कठिन, इतना जटिल बना लिया है कि वो सरलता हमारे हृदय से जा चुकी है एक प्रकार से। तो सरल भाव से हम भगवान का नाम जप नहीं कर पाते हैं, सरल भाव से भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, सरल भाव से भगवान से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, भक्तों से श्रवण नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अहंकार, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी
जो अनर्थ हैं ये हमें इतना जटिल बना देते हैं कि भगवान के सामने जाकर भगवान को देखते हुए भी हम नहीं देख पाते हैं। भगवान के दर्शन करें लेकिन हमारा मन कहीं और है। हमारा मन अभी भी हमारे ऑफिस में है, हमारे बॉस पर है, घर पे है, वाइफ पर है, बच्चों पर है, कहाँ कहाँ नहीं है। सो हमने अपने आप को इतना जटिल, इतना कठिन बना लिया है कि जो भक्ति भगवान जो वाकई में बड़े सरल हैं, जिनके पास जाना बहुत सरल है, वो हमारे लिए दुर्गम, कठिन हो जाता है। और जो भौतिक जगत जो इतना दुर्गम है वो हमारे लिए अभी नेचुरल बन चुका है। सो इस कवरिंग को हमें हटाना है। वी हैव टू रिमूव दिस कवरिंग। इसलिए जब भी हम नाम जप करें, सब कुछ छोड़कर शांतिपूर्वक, ध्यान पूर्वक एक एक नाम श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी हम भगवान के दर्शन करें तो सारी चिंताएं छोड़ देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई हमारा फोटो खींच रहा है कि नहीं, या फिर हमें किसी का फोटो खींचना है कि नहीं। चलो मैं अपने वाइफ को भगवान की वीडियो दर्शन करा देता हूँ, या फिर अपने घर वालों को वीडियो दर्शन करा। अरे जिसको करना है कर लेगा बाबा, आप भगवान के दर्शन कीजिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसको भगवान के दर्शन करना है ऑनलाइन, उसके लिए फैसिलिटी की कमी नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि हमारे हृदय से जो भक्ति भावना आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एनीवे, सो तो जीव के लिए भगवान की तरफ आकर्षित होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसका भगवान से नित्य प्रेम का संबंध है। पर क्योंकि हम भूल चुके हैं, इसलिए सिर्फ उस संबंध को स्थापित, उस संबंध को हमें जागृत करना है। और जब हम जागृत करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमारा भगवान से एक स्वतः संपर्क है। संपर्क इन द सेंस, भगवान की हर एक जीव भगवान के एक एक अलग ही रस में सेवा करना चाहता है, एक अलग ही भाव में सेवा करना चाहता है। कोई भगवान का मित्र के रूप में करना चाहता है, कोई भगवान को भगवान अपने आप को दास मानते हुए भगवान की सेवा करना चाहता है, कोई भगवान को अपना स्वामी मानते हुए सेवा करना चाहता है। तो अलग अलग भाव है, जैसे हम 5 रस कहते हैं। तो ये धीरे धीरे हमें खुद ही समझ में आएंगे। एंड कृष्णा लव्स देम, कृष्णा लव्स देम। एक बार अभी मैं हीरा पंचमी पे लेक्चर दे रहा था, तो उसमें भगवान की रानियों का वर्णन आ रहा था, गोपियों का वर्णन आ रहा था। गोपियां जब मान ग्रहण कर लेती हैं तो अलग अलग प्रकार की गोपियां होती हैं। तो कुछ गोपियां हैं, आई मेंशन हियर, कुछ गोपियां हैं जो बड़ी सरल है, और एक सेकंड, कुछ गोपियां हैं जो बड़ी सरल हैं, या कैटेगराइजेशन है, उन्हें कहा जाता है धीरा। कुछ हैं जो रेस्टलेस हैं, अधीरा, बड़ी चंचल है। कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन। और कुछ है मुग्धा, जो भगवान के प्रति मुग्ध हो जाती हैं। कुछ है मध्या, कुछ है प्रगल्भा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग प्रकार के सबके मूड हैं, सब भगवान से डीलिंग करने के सबके अलग अलग तरीके हैं। जब ये भगवान से नाराज होती हैं, जब मान में आती हैं, तो जो धीरा है वो क्या करती हैं, वो अपने आप अपना गुस्सा जो है अंदर ही अंदर छुपा लेती हैं और कुछ बोलती नहीं। बाहर से मीठे शब्द बोलेंगी, बाहर से मुस्कुराहट देंगी, लेकिन भगवान से थोड़ा सा नाराज रहेंगी। राइट। जो अधीरा है वो भगवान को भला बुरा बोलेंगी, कभी बुरे शब्द बोलेंगी, भगवान का कान खींचेंगी, या फिर उन्हें बांधने का प्रयास करेंगी मालाओं से, बहुत कुछ बोलेंगी। और जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो ऐसे शब्द बोलेंगे जिसमें स्तुति और निंदा दोनों शामिल है। राइट। जैसे मान लीजिए पत्नी है, पति को बोलती है ना, आइए आइए राजा बाबू आ गए, अभी ने हम दासियों की तरह सेवा करने वाले हैं, हमें खरीद के लाए थे ये घर से। तो इसमें क्या है, स्तुति भी है, राजा बाबू कहकर संबोधित करना, लेकिन निंदा भी है, एक प्रकार से मजे लेना है। तो कहने का तात्पर्य है ये मान है। ऐसे ही बहुत सारे के प्रकार के लोग होते हैं, बहुत सारे प्रकार की गोपियां होती हैं, रानियां होती हैं, लेकिन उस श्लोक के अंत में लिखा है कि ये सभी के सभी, इनमें कोई दोष नहीं है, सभी के सभी दिव्य हैं, और भगवान को सभी की सभी उतनी ही प्रिय हैं, उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके गुणों के कारण। राइट। सो एवरी गोपी इज डिफरेंट एंड कृष्णा लव्स ऑल ऑफ देम। भगवान सबको प्रेम करते हैं। जो जिस भाव से भगवान की पूजा करता है, भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं और वही भाव से आनंद भी लेते हैं और रेसिप्रोकेट भी करते हैं। भगवान को रुक्मिणी भी प्रिय है जो बहुत शांत है, भगवान को सत्यभामा भी प्रिय है जो बात बात पर गुस्सा हो जाती है। सो कृष्णा लव्स देम। उसी प्रकार से हमारे भक्तों के बीच में भी अलग अलग कैटेगरी के, कुछ भक्त लोग बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं, कुछ भक्त लोग बहुत गंभीर हैं, उनको नाराज करना ही संभव नहीं हो, सब सहन कर जाते हैं। राइट। कुछ भक्त लोग
बड़े उत्साही हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। कुछ भक्तों का उत्साह जागृत करने में समय लगता है, उनको थोड़ा सा नींद से उठाने में समय लगता है। बट पॉइंट इज कृष्णा लव्स ऑल ऑफ देम। जब भगवान सबसे प्रेम करते हैं तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी जैसे भगवान सबसे प्रेम करते हैं, हम भी सभी भक्तों से प्रेम कर पाए। बिकॉज ऑल द डिवोटीज आर important to Krishna, similarly all the devotees should be important to us. हमें भी भक्तों से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। सो वैरायटी मैटर्स। सो कहने का तात्पर्य हर एक जीव का अपना एक विशेष संबंध है भगवान से, और भक्ति करने के माध्यम से उस संबंध जागृत होता है, जिसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। तो एक जीव भगवान के एक रूप से आकर्षित होता है, और उसी रूप का स्मरण करते करते भगवान कृपावश जब वो पूर्णता प्राप्त करता है, तो उसी रूप में भगवान उनको दर्शन अपने प्रदान करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं इसलिए अगले श्लोक में कि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। 3 प्रकार के भक्तों के साथ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। माय लॉर्ड, यू आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड when you are worshipped by the demigods। जब देवता आपकी पूजा करते हैं, कैसे? वेरी pompously, बहुत ऐश्वर्य के साथ, with various paraphernalia, were full of material thinking। तो देवता, देवी देवता जिनके हृदय में भी भौतिक जगत की बहुत सारी वासनाएं हैं, वो बहुत ही ऐश्वर्य के साथ आपकी पूजा करते हैं, लेकिन आप उनसे ज्यादा संतुष्ट नहीं है। यू आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड। तो ध्यान रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो देवताओं की पूजा से भगवान ज्यादा संतुष्ट नहीं है। You are situated as a super soul, you are situated in the hearts of all living beings just to show them your causeless mercy। और आप सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, क्योंकि आप उन पर कृपा करना चाहते हैं। You are their well wisher and you are unavailable for the non-devotees। तो जो सरल भक्त हैं, जिनके हृदय में भगवान है, भगवान उनके सुहृद हैं। लेकिन जो अभक्त हैं, भगवान उनके लिए अनअवेलेबल। भगवान अवेलेबल ही नहीं, भगवान अपने आप उपलब्धि नहीं कराते। परमात्मा रूप में जरूर है, लेकिन भगवान निष्क्रिय है, he doesn't interact so much। लेकिन जो सरल भक्त लोग हैं, भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं, और जो देवता हैं, भगवान उनसे ज्यादा संतुष्ट नहीं है। तो 3 प्रकार की डीलिंग हो गई, डेमिगॉड्स, डिवोटीज एंड नॉन डिवोटीज, राइट। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, वो ऑफिस में जाता है, तो ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, बहुत उसके अंडर में बहुत सारे लोग हैं। तो उन एम्प्लॉय से डीलिंग्स कैसी होती हैं? ऑफिशियल, रिस्ट्रिक्टेड। तो उन एम्प्लॉय से हो सकता है बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन फिर भी हंस खेल के प्यार से बात करेंगे और आदेश देंगे, रिपोर्ट्स वगैरह लेंगे। लेकिन वही व्यक्ति जब घर में आता है, अपनी पत्नी से डील करता है, अपने बच्चों से, अपने पोतों से डील करता है, तो उसका उसका मूड एकदम अलग हो जाता है। ऑफिस का शर्ट, कोट, सूट, टाई वगैरह उतार कर वो बढ़िया घर में बैठेगा, कुर्ता पजामा पहन करके या धोती कुर्ता पहन करके, या फिर लोअर टी शर्ट में बैठेगा और अपने बच्चों के साथ, पोतों के साथ खेलेगा। तो उसका पूरा मूड डिफरेंट है। सो विच मूड इज मोर क्लोज, या फिर किसमें ज्यादा गहराई है, निकटता है? घर के मूड। उसी प्रकार से देवी देवताओं के साथ भगवान की जो डीलिंग है, वो ऑफिस वाली डीलिंग है। भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, बट क्योंकि ड्यूटी है, बहुत ही जगह चलाना है, इसलिए ठीक है, वो सब करना पड़ेगा। देवता लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, और भगवान सुनेंगे और उनकी प्रार्थनाओं को पूरा भी करेंगे। लेकिन जो भगवान का धाम है, वृंदावन, वहां पर भगवान हमेशा खेलते रहते हैं अपने भक्तों के साथ, हमेशा नाना प्रकार की लीलाएं भगवान वहां पर करते रहते हैं। सो कृष्ण इज वेरी हैप्पी। इसलिए भगवान अपने पूर्ण सच्चिदानंद रूप में कहाँ पर है? गोलोक वृंदावन में। और भक्तों के साथ सबसे घनिष्ठ प्रेम की लीलाएं कहाँ होती हैं? गोलोक वृंदावन। और अभक्तों का क्या कहा जाए, ये तो जैसे ऑफिस और घर के भी जो बाहर वाले लोग हैं, जिनसे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम लोग उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं, किसी के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से भगवान उनके लिए इज अनअवेलेबल, वो अवेलेबल ही नहीं, उनके साथ जो हो रहा है होने दो, अपने कर्म फल के अनुसार उनका जीवन चलता रहेगा। So who is most devotee? Who is most dear to Krishna? Devotees। भक्त लोग भगवान को बहुत ज्यादा पसंद है, राइट। इसलिए अलग अलग शास्त्रों में जितने सारे कार्य हैं, ज्ञान, ध्यान, जप, तप, वो सब कुछ भगवान के लिए किए जाते हैं। अल्टीमेटली एवरीथिंग गोज टुवर्ड्स कृष्णा, और आपको संतुष्ट किए बिना बाकी सारे कार्य व्यर्थ हैं। इस प्रकार से भगवान जी, ब्रह्मा जी 3 श्लोकों में प्रार्थनाएं करते हैं, और आगे 7 श्लोकों में भगवान को, ब्रह्मा जी भगवान प्रणाम कर रहे हैं अलग अलग। तो जो 14 नंबर का श्लोक है, विच आई वाज मेंशनिंग, जिसमें ब्रह्म
के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्म को, तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। या शश्वत स्वरूप महैस्वनिपेत भेद मोहाय बोध तृष्णाय नमः परस्मै विशुभ विशोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय ते नमैदम चक्रमेश्वराय। मतलब, let me offer my obeisances unto the supreme transcendence, who is eternally distinguished by his internal potency. His indistinguishable impersonal feature is realized by intelligence for self-realization. I offer my obeisances unto him, who by his pastimes enjoys the creation, maintenance, and resolution of this cosmic manifestation. तो यहाँ पर बेसिकली ज्ञानियों का जो उपासक ब्रह्म है, उनको इंगित करते हुए ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं, राइट। आगे वर्णन आएगा कि भगवान गर्भोदक्ष विष्णु को ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। सो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के जब श्लोक बार बार रिपीटेटिव मिलते हैं, तो जिसने प्रॉपरली श्रवण नहीं किया है वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि भगवान निराकार है। अरे ब्रो जी, अभी तो यहाँ पे लिखा है भगवान निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अनासक्त है, टेक्निकल जार्गन्स में फंस जाते हैं। बट इसके पीछे जो आचार्य हमें समझाते हैं कि कैसे भगवान का रूप है, वो चीजें मिस हो जाती है। इसलिए भगवान को जानने का तरीका क्या है, श्लोक जो मैं कई बार बता चुका हूँ कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नासा वर्षेर्यस्य मतम न भिन्न महाजन येन गता स पंथा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजन येन गता स पंथा। तो भगवान को अगर समझना है तो भक्तों के अनुगत महाजन येन गता स पंथा, उन्होंने जिस मार्गदर्शन से जो मार्गदर्शन दिया है उसके तहत हमें समझना पड़ेगा। देन इट बिकम्स वेरी इजी। इसलिए ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसके लिए सिंपल से एग्जांपल देते हैं। क्या कि अगर एक बच्चा, उसे पता नहीं है उसके पिताजी कौन, राइट। इस पूरे भारत में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें एक बच्चा, उसे पता नहीं उसके पिताजी कौन है, अगर वो ढूंढना चाहे तो अपने साइंटिफिक मेडिकल रिसर्च के थ्रू कैसे जानेगा? उसको डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो जितने पुरुष हैं उन सबका डीएनए टेस्ट कराएगा तो उसके रिजल्ट्स आने में उसको 800 साल लगेंगे, 800 ईयर्स। और उसमें भी उसको 200 सैंपल्स वैसे मिलेंगे जिनका डीएनए बहुत आसपास रहेगा। तो 800 साल बाद बच्चे को पता चलेगा कि आपके पिता इन 200 व्यक्ति में से कोई एक होंगे। तो जब तक बच्चे की 8 पीढ़ियां खत्म हो जाएगी और उनके पिताओं की भी 8 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, राइट। इससे बेटर तरीका क्या है कि जाकर के माँ से पूछ लो कि माँ मेरे पिता कौन है। माँ ने बोल दिया ये आपके पिता हैं, तो उसमें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, माँ के शब्दों पर विश्वास करना चाहिए। सो दिस इज द प्रोसेस। इसलिए हम हमारी बुद्धि के माध्यम से शास्त्र में हम पढ़ें, वेदों के पन्नों में हमारा सिर फोड़ें, इससे बेटर है जो प्रामाणिक गुरु है उसके पास जाकर के पूछ लें कि गुरुवर आप बताइए भगवान कौन है और हम भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं। वो बताएंगे हाँ कृष्ण ही भगवान है। भगवान तक जाने का प्रक्रिया है कि आपको भक्ति करना पड़ेगी, ये लो नाम, ये लो माला, हरे कृष्ण का जप करो। सिंपल, 5 मिनट्स में खत्म। इतने शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना माथा फोड़ने की आवश्यकता नहीं। जस्ट अप्रोचिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर विद इन 5 मिनट्स। इसलिए कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो ऐसे साधुओं का लव मात्र, लव मतलब 1/11th पार्ट ऑफ अ सेकेंड, इतना संग भी मिल जाए तो भी सर्व सिद्धि हो। दैट मच इज सफिशिएंट। सिर्फ श्रद्धा की बात है, सरलता के साथ इस प्रामाणिक साधु के प्रति हम श्रद्धा करेंगे, उनके आदेशों को हम स्वीकार करेंगे, जीवन सार्थक है। भले ही शास्त्रों का सर भी हमने ना पढ़ा हो तो भी चलेगा, लेकिन इस प्रकार से शरणागत होकर हम भक्ति करेंगे, थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। फिर 15वें श्लोक में बता रहे हैं मर्सीफुल होली नेम, भगवान के नाम जो बहुत कृपाल, प्रणाम कर रहे हैं। भगवान को काल के रूप में प्रणाम कर रहे हैं। ये डिटेल्स आप बहुत बार सुन चुके हैं। इसमें वर्णन है ब्रह्मा की लाइफ द्विपरार्थ, ब्रह्मा की लाइफ है द्विपरार्थ, 2 परार्थ की। तो कैसे लाइफ ब्रह्मा की जाती है, उस काल रूपी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो ब्रह्मा की लाइफ का वर्णन है जो आप सब जानते हैं, 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स, मतलब 4,32,000 साल का कलयुग है। इसका डबल 864 का त्रेता युग है, सॉरी द्वापर युग है। उसका ट्रिपल 1296 का त्रेता युग है। उसका 4 गुना क्वाड्रिपल 1728 का सतयुग है। सबको कंबाइन कर लेंगे तो 10 टाइम्स हो जाता है, 43,20,000 ईयर्स। ये एक दिव्य युग कहलाता है। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 दिव्य युग आते हैं।
तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 ब्रह्मा जी के 24 घंटे होते हैं। उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 ब्रह्मा जी का 1 महीना होता है। उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ब्रह्मा जी का 1 साल होता है। और ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा जी की उम्र होती है 100 ईयर्स की। सो टोटल आता है 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स। आप टाइप करके देख लेना कितने जीरो हैं, मुझसे पूछना क्वेश्चन। सो ये उसमें वर्णन है। तो काल का ऐसे वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। भगवान के अलग अलग रूपों को प्रणाम कर रहे हैं, फिर गर्भोदक्ष विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं, यू नो एवरीथिंग। इसके बाद भगवान से वो प्रार्थना करते हैं श्लोक संख्या 22 से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रह्मा जी पहले जीव हैं इस ब्रह्मांड के, इस संसार के, द फर्स्ट क्रिएटेड लिविंग एंटिटी। तो सबसे पहली सेवा, सबसे पहले जीव को मिलने वाला जो सौभाग्य वो ब्रह्मा जी का है। और उनको तपस्या के माध्यम से समझ में आ रहा है कि उनको सेवा क्या करना है, उनको सृष्टि करना है। तो चाहें तो दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, चलो सृष्टि करना है, कुछ ना कुछ तो करना है अभी, लेट मी स्टार्ट। नहीं, वैसे स्टार्ट नहीं करते। वो तपस्या के माध्यम से भगवान के दर्शन करते हैं, प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करते हैं, और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, प्लीज एम्पावर मी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, प्लीज एम्पावर मी विद द इंट्रोस्पेक्शन टू क्रिएट, फॉर आई एम ऑल्सो वन ऑफ द सरेंडर्ड सोल्स। प्रणता, मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ। तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं ये सेवा कर पाऊं, राइट। तो वयम समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन् मृडयन्ते भगवान भगेन तेनैव मे दृशम अनुपृष्टात् यथाहं स्त्रक्ष्यामि पूर्ववत् इदं प्रणत प्रियो असौ। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसमें कह रहे हैं कि लेट द सुप्रीम लॉर्ड बी मर्सीफुल टुवर्ड्स मी। वो भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रति कृपालु हूँ। ही इज द वन फ्रेंड एंड सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज इन द वर्ल्ड। वही सभी जीवों के एकमात्र सूर्य हैं। एंड बाय हिज 6 ऐश्वर्य से सबको आनंद प्रदान करते हैं। मे ही बी मर्सीफुल टुवर्ड्स मी सो दैट आई एज बिफोर मे बी एम्पावर्ड विद द इंट्रोस्पेक्शन टू क्रिएट। तो वो मेरे लिए कृपालु हो जिससे मुझे वो शक्ति प्रदान करें। किसकी शक्ति प्रदान करें? विद द इंट्रोस्पेक्शन टू क्रिएट, मतलब सृष्टि करने की बुद्धि, सृष्टि करने का विवेक मुझे प्रदान करें। फॉर आई एम ऑल्सो वन ऑफ द सरेंडर्ड सोल्स हु आर डियर टू लॉर्ड, क्योंकि मैं भी भगवान के प्रति शरणागत हूँ। नाउ दिस वर्ड इंट्रोस्पेक्शन टू क्रिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो व्हाट इज दिस? कभी कभी कुछ लोग होते हैं, दीन बंधु दीनानाथ अपनी डोरी तेरे हाथ, भगवान अब जो करना है आपको करना है, मैं तो बैठ करके खाऊंगा बस, अब आपको ये सब करना है, कमाने भी आपको जाना है। कभी कभी ऐसे भक्तों को कुछ कहानियां बहुत अच्छी लगती है कि जैसे हम कंसेप्ट बताने, हम ही बताते हैं, जो तू तेरे नाम में तो मैं भी तेरे काम में, जो तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। तो हम भगवान का नाम करेंगे और भगवान हमारे लिए सारा काम करेंगे। तो कभी कभी ऐसी स्टोरी आती है कि भगवान अपने पीठ पर अनाज लेकर के आ रहे हैं, तो सुनने में अच्छा लगता है, बट इस प्रकार का एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए सेवा करें। नहीं, एक बार श्रील रूप गोस्वामी जप कर रहे थे और दिन का समय था, धूप आ रही थी, तो वो अपने जप में लगे हुए थे, लेकिन कड़कती धूप, आप जानते हैं वृंदावन में कितनी गर्मी पड़ती है, तो धूप में बैठ करके जप कर रहे थे। कुटिया वगैरह उनके पास कुछ नहीं थी, उन्होंने कुछ बनाया नहीं था, ऐसे पेड़ों के नीचे सोते थे और हवा और मतलब नेचुरल बादलों के नीचे, आसमान के नीचे बैठ करके जप करते थे। तो उनका ध्यान नहीं गया, वो अपने जप में लगे हुए हैं और राधा रानी आकर के अपनी चुन्नी उनके सिर के ऊपर ढकती है जिससे उनको छांव मिले, राइट। इस प्रकार से राधा रानी करती हैं, तो काफी देर तक राधा रानी उनको इस प्रकार से छांव देती है, शेड देती है ऊपर से। और रूप गोस्वामी को तो ध्यान नहीं जाता है, लेकिन सनातन गोस्वामी इसको देख लेते हैं। उस समय सनातन गोस्वामी कुछ नहीं बोलते हैं। बाद में जब रात में दोनों मिलते हैं, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को बहुत डांटते हैं। तुम राधा कृष्ण की सेवा करने आए हो कि उनसे सेवा लेने आए हो? हाँ, तुम क्यों इस प्रकार का ढोंग कर रहे हो? ढोंग तो नहीं बोलते हैं, तुम क्यों इस प्रकार की साधना कर रहे हो? तुम्हें पता है श्रीमती राधा रानी आज तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से चुनरी से ढक रही थी, तो तुम उनकी सेवा ले रहे हो जिनकी हम सेवा करना चाहते हो। हम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? अगर तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति है
इसलिए बेटर है एक झोपड़ी बनाओ, झोपड़ी बना करके शेड बनाओ, उसमें बैठकर जप करो। ये तो क्यों राधा कृष्ण तुम्हारी सेवा करें। इस प्रकार से बहुत डांटते हैं, ही चेस्टाइजेस हिम वेरी मच। तो ये आचार्यों का मूड है, हमें इस प्रकार से कार्य करना है कि हम यहाँ पर भगवान की सेवा के लिए हैं, भगवान से सेवा लेने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि भगवान आप मुझसे सृष्टि करवाना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड, ठीक है, मैं अभी बैठ जाता हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ, आई एम अ सोल सरेंडर टू यू, मैं बैठ करके आप नाम करता हूँ, आप सृष्टि कर दीजिए, आप परफेक्ट हैं, आप सृष्टि करेंगे तो परफेक्ट रहेगा। नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार की प्रार्थना ही कर रहे हैं। वो भगवान से एम्पावरमेंट मांग रहे हैं, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। सो उसी प्रकार से जब हमें सेवा मिलती है तो हमें भगवान से प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि भगवान आप सेवा कर दीजिए, या फिर इस प्रकार से मन में नहीं होना चाहिए अरे चल कोई तो आ जाए जो सेवा कर दे। ना ना ना, वी शुड नॉट डेलीगेटेड। कभी कभी भक्त लोग डेलीगेट कर देते हैं पूरी सेवा। जैसे गुरुदेव ने किसी को सेवा दी, गुरुदेव ने प्रेसिडेंट को सेवा दी, प्रेसिडेंट ने मैनेजर को डेलीगेट कर दी, मैनेजर ने डिपार्टमेंट हेड को डेलीगेट कर दी, डिपार्टमेंट हेड ने असिस्टेंट को डेलीगेट कर दी, उसने ग्राउंड लेवल पर डिवोटी को डेलीगेट कर दी। तो गुरुदेव पूछते हैं सेवा का क्या हुआ। यहाँ गुरुमाज वो मैंने उसको डिपार्टमेंट हेड को डेलीगेट कर दिया था। तो ऐसे करते 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 5-6 लेयर नीचे चला जाता है। बाद में सेवा करता कौन है, जो ग्राउंड लेवल पर डिवोटीज हैं, बेचारे नए भक्त लोग, वो सेवा करते। ना ना ना, वी शुड नॉट डेलीगेट, हर चीज डेलीगेट करने वाली नहीं होती। अगर हमें हमें कुछ सेवा दी गई है तो हमें करना चाहिए, वी शुड डू इट। उस सेवा को करने के लिए जो यथा योग्य बुद्धि, जो यथा योग्य शक्ति, जो यथा योग्य एम्पावरमेंट वो हमें चाहिए, वो हमें भगवान से मांगना चाहिए। कृष्णा, आई एम नॉट क्वालिफाइड, गुरुदेव मुझसे ये सेवा करवाना चाहते हैं लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ। My only prayer to your lotus feet is please empower me, please give me the sufficient intelligence. मुझे आप शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे विवेक दीजिए, जिससे मैं ये सेवा अच्छे से कर पाऊँ और आपके प्रिय जो मेरे गुरु हैं उनको प्रसन्न कर पाऊँ, क्योंकि उनको प्रसन्न करूंगा तो आप जरूर प्रसन्न होंगे। सो वी शुड प्रे फॉर एम्पावरमेंट, वी शुड प्रे फॉर इंटेलिजेंस, वी शुड प्रे फॉर दैट इंट्रोस्पेक्शन, जिससे हम सेवा करने में अपने आप को समर्थ बना सकें। कभी कभी भक्तों के मन में ये फील होता है कि नो नो, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस सर्विस, इसलिए गुरु ने मुझे सेवा दी है लेकिन मैं योग्य नहीं हूं, तो इसलिए बेटर है मैं इस प्रकार से बुद्धि चलाता हूँ कि ये सेवा में मैं कैसे अपने आप को पीछे खींच सकूं, ये सेवा किसी और के पास चली जाए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि हम सोचें हमारे लिए कौन सी सेवा बनी, ये शिष्य का कार्य नहीं। शिष्य का कार्य जो सेवा दी गई है, भले वो उसके लिए योग्य हो चाहे ना हो, उसे उसकी सेवा में निष्ठापूर्वक करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए योग्यता के लिए। भगवान योग्यता देंगे तो अपने आप आगे बढ़ेगा। दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स, राइट। वी आर नॉट हियर टू, मतलब हम लोग कोई एक्सपर्ट मैनेजर्स या फिर एम्प्लॉयज को हायर नहीं कर रहे हैं कि ठीक है आप सीए हैं तो आपको ये सेवा करना पड़ेगा, आप इंजीनियर तो आपको ये सेवा करना पड़ेगा। अगर कोई ना कोई आईआईटी भी क्यों ना हो, गुरुदेव चाहते हैं कि वो झाड़ू लगाए तो झाड़ू लगाने की सेवा करेगा, भले उसने जीवन में अपने घर में कभी झाड़ू नहीं उठाया। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, गुरुदेव चाहते हैं कि वो लेक्चर दे तो फिर वो लेक्चर देगा। सो स्पिरिचुअल साइंस वर्क्स टोटली डिफरेंट वे, राइट। ये हमारी बुद्धि से कार्य नहीं करता, इसकी योग्यता हमारी बौद्धिक या फिर हमारी शैक्षणिक योग्यता नहीं है, ये शरणागति के माध्यम पर है। कौन कितना ज्यादा शरणागत है, गुरु के आदेश को कितना सिंसियरली ले रहा है, और उनके आदेश को पूरा करने के लिए भगवान से कितनी प्रार्थनाएं कर रहा है, कितनी शक्ति मांग रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर आचार्य का मुख दिखाते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ही इज प्रेइंग फॉर एम्पावरमेंट विद द इंट्रोस्पेक्शन टू क्रिएट, दिस इज द आइडियल। अगले श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो श्लोक हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, 3-4 श्लोक हैं, मैं डायरेक्टली ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। The supreme Lord, the supreme personality, the personality of Godhead is always the benefactor of the surrendered souls, क्योंकि भगवान अपने शरणागत भक्तों के लिए हमेशा हितैषी हैं। His activities are always enacted through his internal potency, रमा, अंतरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान के सारे कार्य लीलाएं चलती हैं। The goddess of fortune. I pray only to engage in his service in the creation of the material world, and I pray that I not be materially affected by my work, for thus I may be able to give up the false prestige of being the creator. तो एम्पावरमेंट तो मांग रहे हैं, साथ ही साथ ये भी मांग रहे हैं कि भगवान आप कृपा कीजिएगा जिससे मैं अहंकार में ना आऊं। मैं सेवा करूंगा लेकिन इस मेरी सेवा के माध्यम से मैं भौतिक रूप से प्रभावित ना हो जाऊं और मेरे हृदय में अहंकार उत्पन्न ना हो जाए। कितना अच्छा मोड है।
व्हाट अ ब्यूटीफुल, राइट। पहले जीव हैं, उनको इतनी बड़ी सेवा मिली है पूरी सृष्टि का क्रिएशन करने। हमारे यहाँ पे कोई छोटा सा सेंटर क्रिएट कर देता है, मंदिर संभाल लेता है, उसको लगता है मैं बहुत बड़ा हो गया, अपनी कॉलर ऊपर करके चलता है, मैं प्रेसिडेंट। अरे बाबा, पूरी दुनिया की सृष्टि वो कर रहे हैं ब्रह्मा जी। लेकिन भगवान से प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि मेरे हृदय में अहंकार ना, प्लीज ब्लेस मी सो दैट फॉल्स ईगो मुझे टच न कर पाए, आपकी भौतिक माया, आपकी माया शक्ति मुझे प्रभावित न कर पाए। सच ए वंडरफुल, सो हम्बल, राइट। उसके बाद ही हम देखते हैं कभी कभी ब्रह्मा जी माया के वशीभूत हो जाते हैं। इतनी प्रार्थना करने के बाद भी कभी कभी ब्रह्मा जी माया के वशीभूत हो जाते हैं, राइट। बट स्टिल द मूड इज सो वंडरफुल। तो हम भगवान से जब प्रार्थना करें, so no matter whatever big services we may be given by our spiritual master, हमारे आध्यात्मिक गुरु ने हमारे कितनी बड़ी से बड़ी योग्यताएं या फिर सेवा क्यों ना दिया, कभी भी अहंकार हृदय में नहीं आना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम इसके योग्य हैं। सारी योग्यता भगवान से आ रही है, सारी शक्ति भगवान से आ रही है, सारी बुद्धि भगवान से आ रही है, जिसके कारण हम ये सेवा कर पा रहे हैं। हमारी पर्सनली कोई योग्यता नहीं है। इसलिए जब भी डिवोटीज ग्लोरीफाई करते हैं, प्रभु जी आपने ऐसा किया, आपने ऐसा, हमें खुद ही फील होना चाहिए नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली गुरु के कारण ही, शिल प्रभुपाद के कारण है, भगवान के कारण है। ऑल क्रेडिट गोज टू देम, ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद। दिस इज हाउ वी ट्रांसफर अवर ग्लोरीज। हमारा कुछ नहीं है। अरे हम तो भौतिक जगत के कीड़े हैं, गंदी नाली में पड़े थे, सारे पाप कर्म कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव आकर के हमें कृपावश वहां से उठा करके भगवान के चरण कमलों में रखे हैं और वही शक्ति प्रदान करके इतनी सारी सेवा करवा रहे हैं। तो हमारी कोई योग्यता नहीं है, ये अल्टीमेटली गुरु का क्रेडिट है। इसलिए कभी भी एक जीव को अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ किया है। जब भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ किया है, रिमेंबर द वन लाइन, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। पतन के पहले अहंकार आता है। जब भी अहंकार आने लगे, समझना अगला स्टेप पतन होने वाला है, भक्ति से हम गिरने वाले हैं, राइट। इसलिए एक जीव को कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्ण, उनकी कृपा से हो रहा है, राइट। सच ए ब्यूटीफुल प्रेयर। आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप पर्सनल रीडिंग करेंगे ना, ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। द लॉर्ड हु इज सुप्रीम एंड इज ओल्डेस्ट ऑफ ऑल इज अनलिमिटेडली मर्सीफुल। भगवान अत्यंत कृपालु, उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। I wish that he may smilingly bestow his benediction upon me by opening his lotus eyes. He can uplift the entire cosmic creation and kindly remove our dejection by sweetly speaking his directions. एक श्लोक मैंने मिस कर दिया, लाइक एक श्लोक मैंने मिस कर दिया। ये वाला श्लोक मिस कर दिया। The Lord's potencies are innumerable as he lies down in the water of devastation. I am born as the total universal energy from the navel lake in which the lotus sprouts. I am now engaged in manifesting his diverse energies in the form of cosmic manifestation. I therefore pray that in the course of my material activities, I may not be deviated from the vibration of Vedic hymns. Right? तो पहले श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं शक्ति के लिए। दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अहंकार मुझे प्रभावित ना करे, मेरे हृदय में अहंकार कभी ना आए। और तीसरे श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि I pray that in the course of my material activities I may not be deviated, मैं विचलित ना हो। हाँ, मेरे हृदय में कभी भी इस प्रकार का विचलन ना आए, अन्य किसी और वस्तु से या फिर किसी भी गुण से मैं आकर्षित ना हो। मेरा आकर्षण हमेशा आपके चरण कमलों में लगता रहे। इसलिए कह रहे हैं कि अभी मैं सृष्टि करने वाला हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आई शुड नॉट बी डेविएटेड फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ वैदिक हिम्स। वेदों के श्लोकों से भी मैं विचलित ना हूं, वो भी मेरा ध्यान इधर उधर ना करें। सो भक्त के जीवन में किस प्रकार का डेविएशन आता है, जब हम भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो अलग अलग प्रकार से भक्त को लाभ मिलना चालू होता है, राइट। सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप से धनम जन्म ये मिलता है। एक भक्त को बहुत सारा धन मिलेगा, लोग आएंगे, डोनेशंस देंगे, पैर छुएंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, बट अ डिवोटी शुड नॉट बी अटैच्ड बाय दैट। आपको खुद ही फील होगा, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलना चालू होंगे, डोनेशंस मिलना चालू होंगे, राइट। तो धनम आएंगे, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करना चालू करेंगे, बहुत सारे लोग प्रशंसा करना चालू करेंगे, बोले प्रभु जी बस आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, आप नहीं होते तो हमारा कुछ नहीं होता। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट अल्टीमेटली इट विल नॉट वर्क, क्योंकि हम जानते हैं हमारी परिस्थिति कितनी, हम कितने पानी में, हम सभी जानते हैं, राइट। बंगाली में प्रोवर्ब है जिसमें कहते हैं मने जाने पाप माए जाने बाप। माता जानती है बाप कौन है और हम जानते हैं कि हमने कितने पाप कर्म किए, हम कितने पापी, राइट।
इसलिए जब भक्त लोग ग्लोरीफाई करते हैं, प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तो ये सब सुनना नहीं चाहिए। ये सब फालतू बात है, हम जानते हैं कि हम कितने पापी हैं, राइट। इसलिए जब इस प्रकार के धनम जन्म भौतिक लाभ जब आते हैं, अ पर्सन बिकम्स डेविएटेड, या फिर और इसको प्रॉपर कहा जाए तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा। एक भक्त को लाभ मिलेगा, भौतिक लाभ, एक भक्त को पूजा मिलेगी, लोग आके ग्लोरीफाई करेंगे, पूजा करेंगे, और प्रतिष्ठा मिलेगी। तो ये लहरों के समान है कि अगर एक भक्त जो आध्यात्मिक सागर की गहराइयों में जाना चाहता है, अगर लाभ पूजा प्रतिष्ठा की लहरों में अटक गया तो कभी भी अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा। ये डेविएशन का काम करती है। इसलिए ऐसे लोग जो भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं सिंसियरली, अंदर समुद्र में गहराई में जाकर कृष्ण भक्ति का वो हीरा या फिर कृष्ण भक्ति का वो पर्ल को हिंदी में क्या बोलते हैं, और उसे मोती ढूंढने के लिए वो डाइव लगाते हैं। तो इच्छा तो वो है, लेकिन जैसे लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलने लग जाता है, वो ऊपर लहरों में अटक जाते हैं, वो अंदर जाने ही भूल जाते हैं। तो लगता है हाँ बस जीवन का लक्ष्य यही है, बहुत सारे फॉलोअर हमारे बढ़ने चाहिए, मैं जहां जा रहा हूँ लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, लोग बहुत सारे डोनेशन दे रहे हैं, चरण छूने आ रहे हैं, माला पहना रहे हैं, बस और क्या चाहिए प्रभु जी, अब तो मैं फेमस हो गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। नो 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 बाबा, दिस इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, यू हैव टू गो डीप। हमें इनसे किसी से आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीजें हमें समझना चाहिए, सब कुछ भगवान के लिए है। वी आर जस्ट एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हम पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, किसी ने एक मनी ऑर्डर भेजा है 50,000 रुपए का, तो हम वो मनी ऑर्डर लेकर के आकर के जिसका है उसको दे रहे हैं, पर वो उस 50,000 में से 5 पैसा भी हमको नहीं मिलने वाला है, वो हमारा नहीं है। उसी प्रकार से जितनी मालाएं, जितनी प्रशंसा, जितने लोग, जितना डोनेशन, ये सब आ रहा है, इट्स नॉट मी, इट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं, ये भगवान के लिए। वी शुड ट्रांसफर देम एज इट इज, ये सब कुछ आगे बढ़ाना चाहिए, राइट। तो ये भक्त का मूड होना चाहिए। तो जब इस प्रकार से कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट या फिर पारदर्शी एक भक्त रहेगा, तब वो इन डेविएशन से प्रभावित नहीं होगा। अगर उसे रहेगा कि ठीक है चलो कुछ डोनेशन तो मैं रख सकता हूँ, कुछ लोग तो मेरे हो सकते हैं, चलो किसी से आज मैं पैर दबा लेता हूँ, किसी से आज मैं अपना सिर दबा लेता हूँ, कुछ माला आती हैं, चलो ठीक है यार थोड़ी माला तो मिलना चाहिए, बोले किसी ने माला नहीं पहनाई, तो अगर इस प्रकार से मन में भावना आने लगे हाँ कि ये तो मेरा होना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, तब समझना चाहिए बस गए, अभी डेविएशन में आ गए, राइट। इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, वी शुड नॉट गेट डेविएटेड, हमें डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वेदों के मंत्रों से हमें डेविएशन नहीं होना चाहिए, उनके लिए बोल रहे हैं। तो हमारे तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो बहुत ही ऊपर की चीज है, हम तो और भी अंदर नहीं जा पाते, राइट। तो कई बार ऐसा देखा जाता है जो इस लाभ पूजा प्रतिष्ठा से आकर्षित हो जाते हैं, भक्त लोग प्रगति नहीं कर पाते हैं और इन्हीं में चीजों में अटक जाते हैं, आध्यात्मिक प्रगति भूल जाते हैं। इसलिए फार बिहाइंड एवरीथिंग हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है कृष्ण के चरण कमल, और कोई लक्ष्य नहीं है। ना कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत का, ना भौतिक जगत कोई वस्तु, कितना ही धन, कितने ही लोग, कितनी ही सुंदरी, कुछ भी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो कृष्ण के चरण कमल, और उसको प्राप्त करने के लिए मुझे कितना ही बलिदान, कितना ही कष्ट, कितना ही संकट झेलना पड़े, आई एम रेडी फॉर दैट। कितने ही लोगों को त्यागना पड़े, आई एम रेडी फॉर दैट। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती एक बहुत ही महान आचार्य हैं हमारे, वो कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही है लेकिन कृष्ण हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं तो उसका फायदा क्या है। लेकिन पूरी दुनिया हम पर थूक रही है लेकिन कृष्ण हमसे प्रसन्न है, यस दैट आई वांट, मुझे वो चाहिए, मुझे कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए। पूरी दुनिया में लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, आई डू नॉट केयर अबाउट दैट। इसलिए कभी कभी जब भक्त लोग विचलित हो जाते हैं तो जी हम क्या करें, इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने मेरे में ऐसा बोल दिया, तो जी मैं तो बहुत सिंसियरली भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं इनको मुझसे क्या समस्या है, ये ऐसा करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्या है। तो भक्त लोग दूसरों के सोचने पर, दूसरों को कुछ कहने पर, समझने पर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अरे बाबा हु केयर्स, ऐसे कितने लोग आएंगे, कितने ओपिनियंस देंगे। हमारे कपिल मणिपुर कहते हैं कि हमारे जीवन का रिमोट हमें किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए, जो बटन दबाएगा हम वो रिएक्शन देंगे। नो वी शुड नॉट डू लाइक दैट। लोगों को सोचने दो जो सोचना चाहते हैं, लोगों को बोलने दो जो बोलना चाहते हैं। हमें हमारा सिर्फ एक ही ध्यान होना चाहिए कि हमारे गुरु और कृष्ण हमसे खुश हैं कि नहीं। अगर गुरु कृष्ण खुश हैं बस हमारे लिए दुनिया वही है। टू हेल्प विद द थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति से हमें लेना देना ही नहीं। अगर गुरु और कृष्ण खुश हैं दैट्स इट, माय लाइफ एंड्स
लाइफ बिकम्स कंप्लीट देयर, राइट? दैट इज ए परफेक्शन। और इसी माध्यम में, इसी बीच में अगर हमें सेवा मिली है कि हमें बहुत सारे भक्तों का ध्यान रखना है, सो यस वी शुड केयर, भक्तों के साथ में मिलकर हमें चलना है, कोई और नाराज ना हो। बट अगर कोई व्यक्ति पर्सनली ईर्ष्यावश या फिर शत्रुतावश अगर कोई कुछ करने का प्रयास कर रहा है, लेट हिम डू, कृष्णा विल टेक केयर। हमें सिर्फ गुरु और कृष्ण की सेवा करना, हमारा ध्यान वहां होना चाहिए। सो वी शुड नॉट बी डेविएटेड। इस प्रकार के संकटों से, इस प्रकार के प्रभावों से हमें डेविएट नहीं होना है। उसी प्रकार से लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा से भी हमें डेविएट नहीं होना है। दिस इज हाउ ब्रह्मा जी इज प्रेइंग, सच अ ब्यूटीफुल प्रेयर। और अगले श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप प्लीज आप उठिए और इस प्रकार से सुंदर शब्दों में भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, और आप उनसे रेसिप्रोकेशन चाहते हैं भगवान से। तो गर्भोदक्ष विष्णु ब्रह्मा जी के शब्दों को सुनते हुए, ब्रह्मा जी का मन जानते हुए वो अभी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जो आने वाले 29 श्लोकों से 29 से लेकर 43 श्लोक तक भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो क्या जवाब देंगे, वो जवाब है। सो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेट्स सी। So I'll stop here. Thank you so much. Any questions or corrections? किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई कुछ शेयर करना चाहता है या फिर मेरे अंदर कोई कुछ संशोधन करना चाहता है, सो प्लीज फील फ्री। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आप आ गए आपकी यात्रा से? जी हाँ जी, चारों धाम भी हो गए और जगन्नाथपुरी भी हो गए हमारे अभी। जय हो। सब ठीक है, ठीक, कुशल मिले? हाँ जी बढ़िया है सब लोग। और बताइए। अब मुरुद गए हुए हैं वहाँ पे मायापुर। अच्छा, हाँ वहाँ पे गए, पता चला मुझे। जी जी। अच्छा है जी माता। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे सब लोग अपने बारे में अगर बुरा बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन भगवान हमसे प्रसन्न है ये कैसे पता चलेगा? अगर गुरु प्रसन्न है, भक्त लोग प्रसन्न है, तो भगवान भी प्रसन्न है। Right? अगर भक्त प्रसन्न नहीं है, गुरु प्रसन्न नहीं है, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं है। इसलिए भक्तों की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता देखना चाहिए। वो तो हम पता कर सकते हैं कि वो प्रसन्न है कि नहीं। जी जी प्रभु जी। वैसे भगवान आपसे प्रसन्न है, आप चिंता मत कीजिए। जी Thank you. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक नंबर 14 में लिखा है कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान रास नृत्य करते हैं, कृष्ण द्वारा गोपियों के संग में वृंदावन में संपन्न किया जाता है रास नृत्य। तो सेम थिंग वो लिख रहे हैं कि गर्भोदक्ष विष्णु भी अपनी उसी बहिरंग शक्ति के साथ रास के भोग में लगे रहते हैं, जिनके द्वारा भी सजन पालन और श्रृंगार करते हैं। तो व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? रास शब्द को समझना हमें पड़ेगा पहले। रास मतलब क्या है? रास शब्द आता है रस से। रस का इंग्लिश ट्रांसलेशन है मेलो। वो मेलो आपको डिक्शनरी में कहीं मिलेगा नहीं, प्रभुपाद ने दिया है शब्द। सो रस मतलब जो भी रस, एक हम रस समझ सकते हैं, रस तरल पदार्थ है। जैसे आम रस होता है ना, आम रस तो तरल पदार्थ है। ऐसे ही सूक्ष्म रूप में भी कुछ रस होते हैं जो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं, राइट? तो जो नृत्य के रूप में भगवान को रस देता है वो रास नृत्य है। उसी प्रकार से अलग अलग लीलाएं या फिर अलग अलग भक्तों का स्वभाव या फिर भक्तों के अलग अलग कार्य जो भगवान को आनंद देते हैं, रस देते हैं, उसे भी रास कहा जाता है। तो रास सिर्फ रास नृत्य के लिए उपयोग में नहीं आता है। जो भी वस्तु, जो भी कार्य भगवान को आनंद देता है उसे रास कहा जा सकता है। जैसे संकीर्तन आंदोलन है, तो इसको भी रास नृत्य से तुलना दी जाती है। जो भी भक्त लोग संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहे हैं वो भगवान के साथ रास लीला में है, ऐसा भी भक्त लोग बोलते हैं। इसलिए आपको एक पिक्चर मिलेगा, ऊपर राधा कृष्ण का अष्ट सखियों का रास नृत्य चल रहा है और नीचे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भक्तों का संकीर्तन चल रहा है। बहुत सिमेट्रिकल उन्होंने बनाया है, यू विल फाइंड समवेयर। डज इट हेल्प्स? थैंक यू। यस संध्या माता जी। थैंक यू प्रभु जी। संध्या माता जी। यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट। अभी आप अनम्यूट कीजिए, आपको ऑप्शन आएगा। क्या वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? चेक कीजिए। यस।
हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, दंडवत प्रणाम। हरे आ कृष्ण। रही है? आ रही है लेकिन बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। जी जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना अच्छा सेशन दिया आपने। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, उनकी प्रार्थना करी, उनका ग्लोरिफिकेशन किया, महिमा गुणगान गाया। तो प्रभु जी उसके बाद फिर ये भी आपने बताया कि ब्रह्मा जी जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं और फिर वो भी माया से भ्रमित होते हैं, है ना। तो प्रभु जी हम तो कलयुग के बद्ध जीव हैं और कितनी बारी ऐसा होता है, हम ये तो समझ सकते हैं कि हमारा गोल श्योर शॉट एक ही है और एक ही है कि भगवान के श्री चरण, भगवान की भक्ति करना और भगवत धाम जाना। लेकिन प्रभु जी माया तो बहुत डिविएट करती है सभी भक्तों के जीवन में। प्रभु जी इसका क्या तोड़ है और ये बनाई क्यों है भगवान ने, माया बनाई ही क्यों है, जब भगवान को भी पता है कि मेरे अंश है, मेरे संतान है, इनको मेरे को पास बुलाना है और हमको भी सबको पता है कि वहीं जाना है। तो फिर ये माया का ये क्यों बना है प्रभु जी? माया भगवान ने हमें उनके पास लेकर जाने के लिए ही बनाई। हमारी परिस्थिति कैसे, जैसे एक गडरिया होता है ना जो भेड़ों को चलाता है, तो कुछ भेड़ें बाहर निकलना चाहती हैं, वो दूर जाना चाहती हैं, तो उनको डंडा मार के लाता है, ग्रुप में रहो अभी जाओ। तो उस प्रकार से माया कार्य करती, कहाँ जा रहे हो, चलो भगवत धाम जाना है, तुम बहुत ही जगह में नहीं, इधर भागोगे तो डंडे पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर है, माया डंडे मार रही है, शी इज इंडिकेटिंग कि कृष्ण की तरफ जाओ। तो इसलिए माया भगवान ने इसलिए बनाई है ताकि वो हमें हेल्प कर सके एक जीव को कृष्ण के पास लेकर के जाने के लिए। इसलिए माया यहाँ पर कष्ट देती है कि हम यहाँ पर आनंद लेना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर आनंद नहीं है, तो कष्ट देने की जिम्मेदारी किसकी है, वो माया की है। और इसके माध्यम से माया बताना चाहती है कि दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर यू, ये आपके लिए जगह नहीं है, यू शुड गो टू कृष्ण, आपको कृष्ण के पास जाना है। सो देयरफॉर शी इज डूइंग दिस थैंकलेस जॉब। कोई भी व्यक्ति माया को धन्यवाद नहीं देता है, गालियां देता है, मैं इतना कष्ट में हूँ, ऐसा है वैसा है। सो दैट इज हर सर्विस, ये उनकी सेवा है। Does it helps? पहला पार्ट जी क्या था? प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी हम अपने आप को कैसे हमेशा ऐसे रिमाइंड कर सकें, हम कैसे स्टेबल हो सके भक्ति में, हम डिविएट हो जाते हैं माया से। ये भी हम समझ रहे कि हमारे अच्छे के लिए ही है, लेकिन आई थिंक हर कोई वो चीज इतनी जल्दी इनहिबिट नहीं कर सकता। मतलब That's true. तो तो कई बार प्रभु जी, तो भक्त फिर लोग कितने जीवन लगेंगे और भक्त लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी कभी कभी हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं तो हम ऐसा कर देते हैं वैसे। तो हम आंसर देते हैं कि कभी कभी माया के प्रभाव, अरे बाबा हम हर समय माया के प्रभाव में रहते हैं, कभी कभी कृष्ण भावना में आ जाते हैं, कभी कभी कृष्ण की चेतना आ जाती है, बट एक्चुअली वी आर लाइंग ऑन द लैप ऑफ माया। हम माया की गोद में हैं, माया की गोद में सो रहे हैं और माया हमारा खून चूस रही है। राइट, पिशाची, माया को कभी कभी पिशाची से कंपेयर किया जाता है। जीव जागो गोरा शांत बोले, कतो निद्रा माया जाले पिशाची रखोले। हे जीव, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, जागो, जस्ट वेक अप। कितना समय होगा, कितनी देर माया की गोद में जो पिशाची है, पिशाची रूपी माया की गोद में सोते रहोगे। कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले, लाइक दैट। सो दैट इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु इज डूइंग। तो कितना समय लगेगा, कैसे होगा, ठीक है, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से अभी हम इस मार्ग पे तो आ गए। हमें पता चल गया कि हम माया की गोद में सो रहे हैं, तो हमको लग रहा था हम बढ़िया सोफा पे सो रहे हैं, आनंद में सो रहे हैं। तो इतना पता चल गया, अभी उठने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो जिन भक्तों ने इतनी कृपा करके हमें इस स्तर तक लेकर के आए हैं, वही भक्त, वही गुरुदेव हमें आगे भी बढ़ाएं। हमें जस्ट उनकी शरण पकड़े रखना है और बड़ी सिंसियरली, निष्कपट भाव से हमें भक्ति करना है, भगवान का नाम जप करना है और भगवान की शरण ग्रहण करना है। तो वही भक्त और वही भगवान हमें उनकी कृपा से लेकर के जाएंगे। कलयुग में लोगों की शक्ति नहीं है कि वो अपने प्रयास से जीत सके माया से। जैसे हम छोटे से बच्चे हैं, छोटे से बच्चों की ऊपर उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए पिता को या माता पिता को आना पड़ता है, वो हमें अपने हाथों से उठा करके अपनी गोद में रखेंगे। सो हमें क्या करना है, बस ऐसे माता पिता की शरण ग्रहण करके रखना है सरल भाव से, वो आएंगे अपने आप हमें उठा करके अपनी गोद में रखेंगे। सो दैट्स व्हाट
Guru and Krishna are going to do. So गुरु हमें कृष्ण के पास लेकर के जाएंगे और कृष्ण हमें तब अंगीकार करेंगे। इसलिए जस्ट बी सिंसियर इन योर प्रैक्टिसेस और बड़ी सरलता से शरणागति के भाव से गुरु की सेवा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, और वो कृपा करके माया की गोद से अपने आप हमें उठा लें। कितना जीवन लगेगा अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो इसी जीवन में हो जाएगा, दूसरा जीवन लेने का भी आवश्यकता नहीं। थैंक यू सो मच प्रभुजी। हरे कृष्ण। नितिश। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज के सेशन ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया मुझे, और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे ब्रह्मा जी जो पहले जीव थे, मतलब उनको कैसे प्रेरणा मिली कि उन्हें तपस्या करनी चाहिए? मतलब क्या वो पूर्ण ज्ञान में थे पहले से, या फिर मतलब किस तरह से उन्हें प्रेरणा मिली कि तपस्या करनी चाहिए? दो इसके उत्तर हैं। एक तो ब्रह्मा जी जब थक गए नीचे जा जाके फिर वापस ऊपर आ गए, तब वो ध्यान लगाने लगे, तब उन्हें आवाज आई। तब तब मतलब जैसे पानी जब गिरता है ना तो टप टप की आवाज आती है ना, तो तब उन्हें समझ में आया कि तपस्या करना पड़ेगा। एक ये। दूसरा, ये प्रेरणा भी भगवान खुद अंदर से देते हैं। कृष्णा गिव्स दैट इंस्पिरेशन। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वैसे ब्रह्मांड में कितने जीव हैं जो भटक रहे हैं, लेकिन सब भक्ति में नहीं आते हैं। कुछ जीव जिन्हें गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है, उनकी कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है, वो भक्ति जीवन में आते हैं। तो जो प्रेरणा है वो प्रेरणा भी भगवान की और गुरु की कृपा से ही मिलती है, बीज के रूप में, भक्ति के बीज के रूप में। राइट। तो ब्रह्मा जी को प्रेरणा कहाँ से मिली? वो प्रेरणा देने वाले भी भगवान है। और ये प्रार्थनाओं की प्रेरणा कर, ब्रह्मा जी इतनी सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा देने वाले भी भगवान है। और उसके बाद सेवा को करने के लिए शक्ति प्रदान करने वाले भी भगवान है। तो अल्टीमेटली सब कुछ भगवान ने ही करना है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ भगवान की सेवा करके निमित्त बनना और क्रेडिट लेना, शुद्धिकरण करना। That's it. Does it help, Nitish? Yes प्रभु, thank you so much. Okay. Thank you so much. Any other question or comment? Good. So happy. Good night. Sweet dreams. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।